दोस्तों, एक 16 साल के प्यारी दुलारी लाडली एकलौती पापा के परी और एक 18 साल के लड़के की कहानी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल जब लड़के को पता चलता है कि उसके प्रेमिका को मारा पीटा जा रहा है, वो रो रही है, वो परेशान है, तभी एक मैसेज उसके पास पहुंचाता है और कहता है कि तुम्हारे घर के पीछे वाले बगीचे में मैं रात को 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, हो सके तो तुम वहीं पे आ जाना। लड़की उस मैसेज के मुताबिक जब रात होता है, उसके घर वाले सभी लोग खाना खा पीकर सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। इधर लाइट भी कट जाती है और लाइट कटने की वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और इसी अंधेरे के फायदा उठाकर वो लड़की सीधे घर के पीछे वाली बगीचे में चली जाती है, जहां पे वो लड़का उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही वहां जाती है, फुट फुट कर रोने लगती है। रोते रोते इसके हिचकियां लग जाती है। इसके रोते हुए देख वो लड़का भी रोने लगता है, लेकिन वो लड़का किसी तरह इसके आंसू को पोंछते हुए उसके हाथों में एक मोबाइल रख देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी लाइट चली आती है और इस लाइट के उजाले में ये दोनों उस लड़की के घर वालों को दिख जाते हैं। लड़की बोलती है कि तुम यहाँ से जितना जल्द हो सके भाग जाओ, नहीं तो मेरे घर वाले तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन लड़का बोलता है, इस हाल में तुम्हें अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकता। अब जो कुछ भी होगा साथ में होगा, देखा जाएगा। तभी घर वाले आकर इसे पकड़ लेते हैं, उसे घर में बंद करके इतना मारते हैं कि ये लड़का बेहोश पड़ जाता है। लड़की उधर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही और ये कहती रही कि उसका कोई गलती नहीं है, मारना है तो मुझे मारो। लेकिन उसका कोई भी नहीं सुनता है। उसे मारते मारते बेहोश करके उसे घर के पीछे खेत में फेंक देते हैं। दोस्तों, जब लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है, शोर मचाने की कोशिश करती है, उस लड़की को भी मारा पीटा जाने लगता है। उसकी माँ मारते मारते कहती है कि ऐसे औलाद से जीने से अच्छा है मर जाना, और कहते कहते पास में रखे एक कीटनाशक जो खेतों में छिड़काव के लिए आया होता है, उसे उठाकर उसके मुंह में डाल देती है। देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वहीं पर गिरकर बेहोश पड़ जाती है और उसके मुंह से दोनों तरफ से गाज निकलने लगते हैं। जब इन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि अब ये लड़की मर जाएगी, जिसके वजह से वो लोग फंस सकते हैं, जल्दी जल्दी में उसे अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर साहब ये देखकर कहते हैं कि इसकी बचने की चांस बहुत कम है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जब ये लोग इस बात को सुनते हैं, इधर लकड़ियां जुटाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर ये मर जाती है तो इसे रात में ही जला दिया जाएगा, किसी को कानो कानो खबर तक नहीं चलेगी। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। लड़की की सांसें चलने लगती है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है। ऐसा करके और लड़की जब पूरी इलाज के बाद घर आती है, उसके बाद ऐसा होता है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये कहानी इंटरेस्टिंग के साथ साथ दिल को छू लेने वाली है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के गोपालगंज के अभिमन्यु और अंकिता की। अंकिता अपने मम्मी पापा के एकलौती बेटी होती है। उसका कोई और दूसरा भाई बहन नहीं होते हैं, जिसके चलते अंकिता की बड़ी जान मान होती है। उसका हर एक कहना उसके घर वाले मानते हैं। इधर अभिमन्यु 2 भाई होते हैं। अभिमन्यु का एक छोटा भाई भी होता है। अभिमन्यु थोड़ी गरीब फैमिली से होता है। अंकिता और अभिमन्यु दोनों बचपन से एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगते हैं और आगे चलकर इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इतना तगड़ा होता है कि इन दोनों को अलग करना बड़ी ही मुश्किल होता है। इसे यूं कहूं तो नामुमकिन होता है। दोस्तों, जब इसकी खबर धीरे धीरे गांव से लेकर स्कूल तक और स्कूल से लेकर गांव तक और गांव से लेकर अंकिता के परिवार वालों को होती है, दोस्तों अंकिता के परिवार वाले पहले तो अंकिता के समझाने की कोशिश करते हैं। जब अंकिता
नहीं मानती है तो ये गुस्सा होकर कई बार अभिमन्यु को पीटा जाता है, मारा जाता है। दोस्तों, इन दोनों की कस्में, वादे, इरादे पक्के होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना हरगिज जीना नहीं चाहते हैं। जब अंकिता के मम्मी को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, तभी अंकिता के मम्मी इस बात को अपने पति यानी अंकिता के पापा से बताती है। अंकिता के पापा उस समय दुबई में थे। जब उन्हें इस बात की खबर दी जाती है, वो बड़ी गुस्सा होते हैं और गुस्सा से तरह तरह की इन दोनों को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। जो पापा कभी जान से भी ज्यादा जिसे मानते थे, अब उसे ही जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। और जैसे तैसे वहां से छुट्टी लेकर दुबई से जब घर आते हैं, अपने प्यारी बच्ची को पहले प्यार से समझाते हैं। जब वो नहीं मानती है तो एक प्लान के तहत एक झांसा फेंकते हैं और उसे कहते हैं कि अभिमन्यु को घर पर बुलाओ, उसे कुछ बातें करनी है। लेकिन अंकिता को कहीं ना कहीं इस झांसा का अंदेशा हो गया होता है। उसे ये पता चल गया होता है कि जब वो अभिमन्यु को घर बुलाएगी, उसके पापा उसे मार देंगे। इस बात की इत्तला अंकिता अभिमन्यु को कर देती है। जब अभिमन्यु को इस बात को पता होता है, अभिमन्यु बड़ी सोच में पड़ जाता है। वो करे तो करे क्या। अंकिता बोलती है कि तुम घर से कहीं नहीं जाना, तुम्हारा दोस्त भी अगर तुम्हें बुलाए वहां नहीं जाना है, क्योंकि मेरा पापा तुम्हें मार देना चाहते हैं। हो सके तो तुम बाहर चले जाओ। लेकिन उसके पास मजबूरी थी, उसकी पढ़ाई चल रही थी। वो कहीं नहीं जाता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। तब तक इस बात की खबर अंकिता के पापा को लग जाती है कि अंकिता सब कुछ अभिमन्यु को बता दी है। अंकिता का पापा बड़ी गुस्सा होते हैं और अंकिता को मारने पीटने लगते हैं। उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, जिससे ये बड़ी तंग होती है, बड़ी परेशान होती है और परेशान होकर एक दिन चुपके से अपने घर से अभिमन्यु के घर चली आती है। अभिमन्यु के घर आती है तो अभिमन्यु के मम्मी उसे प्यार से समझा रही थी। तब तक अंकिता के पापा 5-7 लोगों को लेकर उसके घर आ जाते हैं। ये लोग अभिमन्यु के मम्मी से बोलते हैं कि अभिमन्यु को बाहर भेजो, उससे कुछ बातें करनी है। अभिमन्यु की मम्मी बड़ी सीधी सादी होती है। इन लोगों के बातों को मानकर अभिमन्यु को घर से बाहर बुलाती है। अभिमन्यु से ये लोग सवाल करते हैं कि क्या तुम इससे शादी करोगे। अभिमन्यु बोलता है कि हाँ, मैं उससे शादी करूंगा, बस इतना कहना था। तभी अंकिता के पापा चाकू निकालकर अभिमन्यु के पेट में मार देते, जिसे अभिमन्यु गिरकर तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है। और माँ अपने आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पते देखकर उसके सीने छली छली हो जाता है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तभी पड़ोसी लोग वहां पे आते हैं और उसे उठाते हैं और उठाकर एक डॉक्टर से इलाज किया जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, उसका हालात बिगड़ते चले जाते हैं। तभी जल्दी जल्दी उसे सिटी अस्पताल गोपालगंज लेकर जाया जाता है। अफसोस कि रास्ते में वो दम तोड़ देता है। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अंकिता को जैसे खबर दी जाती है कि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, तो अंकिता वहीं पर गिरकर बेहोश पड़ जाती है। और जैसे तैसे करके जब उसे होश में लाया जाता है, अंकिता सिर्फ एक ही बात बोलती है, पापा तो दुनिया होते हैं, पापा तो सब कुछ होते हैं, लेकिन मेरा पापा तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। वो पापा नहीं हो सकते, वो खूनी है और उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उसे फांसी के फंदों पर चढ़ा कर रहेंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखे।